आगे हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया, साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी रखने और मास्क लगाने की अपील की। प्रदेश में दिनों दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा सरकार ने सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को संबोधित किया, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। हमें बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्क होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें हर वो सावधानी जो हमको बताई जाती है उसको हमको करना होगा। किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो हमको करनी नहीं है। यदि हम कोई भी लापरवाही करेंगे तो उसके दुष्परिणाम होंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हालात अभी ठीक है, हम आने वाले समय में 1 करोड़ लोगों को मास्क देंगे, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क एक उपाय है। ये घर घर के अंदर पहुंच चुका है। कोई एक समय था कि हम अपने दरवाजे बंद रख करके इस कोरोना को अंदर घुसने से बचा सकते थे, लेकिन अब ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि दरवाजे बंद करके और हम इसको बचा पाएंगे। अगर बचाना है तो फिर अपने आप को व्यक्तिगत रूप से इसको बचाना पड़ेगा। हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी मास्क ये उपलब्ध कराए जाएं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि अगले दिनों में 1 करोड़ मास्क ये हमको लेकर के और जनता को उपलब्ध कराने चाहिए। हमने अपील भी करनी है अपने आप को भी, अपने परिवार के लोगों को भी, अपने साथियों को भी, आते जाते सब लोगों को। मेरी तो अपील है कि 5-7 मास्क अपनी जेब में रखने चाहिए। प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम लॉकडाउन की परेशानियों को पहले झेल चुके हैं, अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आज विषय आता है कि दोबारा से लॉकडाउन किया जाए। लॉकडाउन करना एक ऑर्डर से किया जाना तो संभव है, कर सकते हैं, लेकिन उसके कारण से कठिनाइयां कितनी आती हैं ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पहले हमने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन में बाजार बंद हो गए, उसमें फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। जब कारोबार बंद हो जाते हैं तो घर परिवार के लोगों को अपनी सामान्य व्यवस्था को चलाने में भी बहुत कठिनाई आती है। वो कठिनाई हम झेल चुके हैं, इसलिए वो न झेलनी पड़े, हम किसी और सख्ती की ओर जाए वो उचित नहीं है। उचित यही है कि हम इस कोरोना को फैलने के लिए एक एक व्यक्ति, एक एक समूह वो इसका ध्यान रखे। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। खुद गृह मंत्री अनिल विज ने इसका टीका भी लगवाया है, लेकिन फिलहाल हमें सावधान रहना जरूरी है। वैक्सीन भी दुनिया भर में बहुत से देश लगे हुए हैं, अपने देश में भी कई प्रयोग हो रहे हैं। अब इस समय उसका सफल प्रयोग करने के लिए अलग अलग चरणों में, प्रयोगशालाओं में या अन्य प्रयोगों के द्वारा उसको सिद्ध किया जा रहा है। पहले चरण के प्रयोग हो गए, दूसरे चरण के प्रयोग हो गए, तीसरे चरण के प्रयोग चल रहे हैं। और मुझे ये बात बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि जब तीसरे चरण के प्रयोग मनुष्यों के ऊपर उसको जब सुचारू रूप से आगे चलाने की बात आई, क्योंकि दोनों प्रयोग बहुत सफल हुए हैं, तो तीसरे प्रयोग में मुझे खुशी इस बात की कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज स्वयं उन्होंने उस प्रयोग को अपने ऊपर कराया है, ताकि लोगों को विश्वास बैठे कि इस वायरस, इस वैक्सीन के द्वारा जो ये वायरस नहीं आएगा, हम कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे। तो ये प्रयोग अब लगातार चल रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है। सरकार न कभी एमएसपी खत्म करेगी और न ही मंडियां बंद होंगी। केंद्र सरकार ने किसान की आय डबल कैसे हो इसके लिए बहुत से प्रावधान किए हैं। आत्मनिर्भर भारत में भी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। और साथ ही जो 3 कृषि बिल जो कानून बने हैं उनका भी हेतु यही है कि हम एक खुली मार्केटिंग व्यवस्था किसानों को दें, किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन हमारे विपक्षी लोगों ने, कुछ किसान संगठनों ने इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा एमएसपी वो समाप्त हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि अभी हरियाणा में हमने पिछले 1.5 महीने से जो प्रोक्योरमेंट किया है, चाहे वो धान का किया है, चाहे वो बाजरे का किया है, चाहे मूंग का किया है, मूंगफली का किया है,
और ये जो सारा कपास की हमारी प्रोक्योरमेंट चली है, तो ऐसी सारी जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो सब मंडियों के माध्यम से हो रही है, सभी एमएसपी के ऊपर हो रही है। कभी भी ये मंडियां ना समाप्त होने वाली हैं, बल्कि मैं कहूंगा कि और बढ़ाई जाएंगी। एमएसपी समाप्त होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानून से लेकर कोरोना वायरस तक अपनी राय रखी। साथ ही लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील भी की। सीएम ने कहा कि महामारी के दौर में सामाजिक दूरी का ध्यान रखें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।